ओम गण गणपते नमः। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि पूर्णिमा की कथा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता तुल्य माना गया है। गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आज मैं आपको वेद व्यास जी की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत ही कम लोगों को उनके पिता के बारे में और उनको किन परिस्थितियों में जन्म हुआ यह जानते हैं। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से पर्व मनाया जाता है। वेद व्यास उपनिषद और पुराणों को प्रणयन करने के वाली वेद व्यास जी के समस्त मानव जाति का गुरु माना गया है। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन करके उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मकालीन संतों की मूर्ति या समाधि की पूजा भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि भ्रमण के लिए निकले थे, तो घूमते घूमते वक्त उनकी एक नज़र पर एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। वह मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी। वह सुंदर और आकर्षक तो थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। तो सत्यवती को देखने ही पराश ऋषि का मन विचलित हुआ और व्याकुल हो गया। तो ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने के लिए इच्छा जताई। तो सत्यवती ने कहा कि यह तो अनैतिक होगा, मैं ऐसे को आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूं और आपकी संतान को जन्म दूं। मैं इस तरह के संबंध से होने वाली संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में महानतम कार्य करेगी। तो पराशर ऋषि की बात सुनकर सत्यवती ने 3 शर्त रखी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग करते वक्त कोई ना देखे। पराशर इस शर्त को स्वीकार करते हुए तुरंत कृत्रिम आवरण बना दिया। तो सत्यवती ने दूसरी शर्त रखी कि मेरी कुमारी कभी भी भंग ना हो। तो ऐसे ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के बाद जन्म के बाद भी उनकी कुमारी भंग नहीं होगी। साथ हुआ भी कहा कि होने वाली संतान महान ज्ञानी होगी। फिर सत्यवती ने पराशर ऋषि के सामने अपनी तीसरी शर्त रखी कि मेरे शरीर में जो मछली की गंध आती है वह सुगंध में बदल जाए। तो ऋषि ने सत्यवती की इस शर्त को भी स्वीकार करके तथास्तु कह दिया और सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और सत्यवती मत्स्य गंधा से सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कृष्ण देव कान रखा। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत काल में माँ के कहने पर वेद व्यासी ने विचित्र वीर किरानियों का एक दासी के साथ संभोग किया था, जिसके पांडव धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ था। वेदों को विस्तार के कारण ही इन्हें वेद व्यास जी के नाम से भी जाना गया है। वेद व्यास जी ने चारों वेद के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराण तथा ब्रह्मसूत्र का भी वर्णन किए। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता और वे उन घटनाओं के भी साक्षी हैं जो घटित हुई। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी को भगवान श्री हरि विष्णु का अंश माना गया है। महर्षि वेद व्यास जी को बचपन से ही आध्यात्मिक में बहुत ही रुचि थी। तो एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। तो वेद व्यास जी की बात सुनकर उनकी माता को बहुत ही धक्का लगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने इकलौते पुत्र को इस तरह अपने से दूर नहीं कर सकती। सो सत्यवती ने वेद व्यास जी वन में जाने के लिए अनुमति नहीं दी, लेकिन वेद व्यास जी ने वन में जाने की हट नहीं छोड़ी
ये वो दिन रात एक ही बात को जिद करते रहे। तो वेद व्यास जी ने का इतना जिद देखकर उसकी माँ सत्यवादी ने दुखी मन से उन्हें वन में जाने की आज्ञा दी और साथ ही यह भी तब कहा कि अगर तुम्हारा तपस्या में मन ना लगे तो और घर की याद आए तो तुरंत लौट आना, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। तो माता इस वचन को सुनकर वेद व्यास जी वन के तरफ चले गए। वन में जाकर वेद व्यास जी की कठोर तपस्या करने लगे। भगवान के आशीर्वाद से वेद व्यास जी को संस्कृति भाषा का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद और महाभारत 18 महापुराणों एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान भी दिया। लोगों को इतना ज्ञान बांटने की वजह से इन्हें आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।